सजना है मुझे सजना के लिए सजना है मुझे। हाय एवरीवन, मैं हूँ रीना। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीना की दुनिया। तो आज थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो है वैलेंटाइन डे मेकअप लुक। तो मैंने यहाँ पे पीची पिंक मेकअप लुक क्रिएट किया है। आई होप ये लुक आपको पसंद आए और थोड़ा सा उसे बोल्डनेस लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे रेड लिपस्टिक का यूज़ किया है। और अगर आप टीनेजर है तो यहाँ पे आप रेड लिपस्टिक को स्किप करके पिंक या न्यूड लिपस्टिक लगा सकते हैं और एक सिंपल और सोबर लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज़ हिप स्किन क्लैरिफाइंग टोनर को यूज़ किया है। टोनर हमारे पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल का स्किन रिपेयर सीरम विथ विटामिन ई और विटामिन सी है। ये एक प्लास्टिक बॉटल में आता है और ये फेस सीरम है। ये हमारे रिंकल और फाइन लाइंस को प्रिवेंट करता है, हमारे स्किन इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और जितने भी एक्ने मार्क्स है या ब्लेमिसेस है ये उसको भी घटाने में हेल्प करता है। तो वैसे भी फेस के लिए सीरम बहुत ही ज़रूरी है, तो ये सबसे बहुत ही बढ़िया सीरम है जो कि हमारे स्किन को रिपेयर भी करता है और इसमें विटामिन ई और विटामिन सी है। तो यहाँ पे मैंने पूरे फेस में अच्छी तरह से सीरम को लगा लिया है। उसे आप अच्छे से मसाज करें ताकि वो आपको स्किन को पूरा ऑब्जॉर्व कर ले। आफ्टर डैट अब बारी आती है मॉइस्चराइज़र की। तो यहाँ पे मैंने वाव का 10 in 1 एक्टिव मिराकल डे क्रीम है। इसमें SPF 15 है और ये हमारे स्किन को इंटेंस मॉइस्चराइज करता है, टोटल प्रोटेक्शन देता है, नेचुरल नरिशमेंट करता है और हमारी स्किन के डैमेज को भी वो रिपेयर करता है। इसमें नो पैराबिन, नो मिनरल ऑयल है और ये हमारे स्किन को स्मूथ और फ्लॉलेस रखता है दिन भर। तो ये भी बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है। मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाय द वे पर्पल पे चल रही आई हार्ट ब्यूटी सेल, तो वहाँ पे सारे प्रोडक्ट में अप टू 50% ऑफ है, तो आप वहाँ पे जाइए और सारे प्रोडक्ट का परचेज कर सकते हैं। तो अब बारी आती है प्राइमर की। तो यहाँ पे मैंने पर्पल का प्राइमर यूज़ किया है। ये है ट्रू जेबल 24 गोल्ड प्राइमर। ये भी प्राइमर बहुत ही बढ़िया है। ये हमारे स्किन में एकदम वेलवेटी टेक्सचर देता है। अब लगाने से एकदम स्किन और भी स्मूथ हो जाता है। तो जब आपका स्किन स्मूथ हो जाएगा तो जब आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही आराम से ग्लाइड भी करेगा और इजीली ब्लेंड भी हो जाएगा। तो मेकअप करने से पहले सबसे पहले हमें प्राइमर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरे अपने फेस में प्राइमर को यूज़ कर लिया है। अब बारी आती फाउंडेशन की। तो यहाँ पे मैं स्टे क्यूर की लिक्विड फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। इसमें इनरिच्ड विथ विटामिन ई, इसमें विटामिन ई है और इसमें जो मेरा शेड है वो सीक्रेट सैंड 1 है। तो ये भी बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। आप इस फाउंडेशन को लगाएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि आपने फाउंडेशन लगाया। ये बहुत ही लाइट वेट है और एक आपको नेचुरल लुक देता है। इस फाउंडेशन से आपको लगेगा ही नहीं कि आपने मेकअप किया है। तो ये फाउंडेशन बहुत ही बढ़िया है और सबसे अच्छी बात ये बहुत ही अफोर्डेबल है, तो आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है यहाँ पे कंसीलर की। तो मैंने यहाँ पे NY बेक का स्टिक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। तो आप इस तरह से जहाँ आँखों के चारों ओर यानी कि जहाँ पे आपका डार्क सर्कल है तो वहाँ पे भी आप कंसीलर से हाइड कर सकते हैं। स्किन पे जहाँ भी आपका दाग है उसे भी आप कंसीलर से इस तरह से हाइड कर सकते हैं। होठ के साइड में भी उसे इस तरह से आप कंसीलर को यूज़ करके पूरे जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि आपका स्किन अनइवन है वहाँ पे आप कंसीलर से हाइड करके पूरे स्किन को एक इवन टोन कर सकते हैं। आप इवन आइज़ के ऊपर भी इस कंसीलर को ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपने कंसीलर को अप्लाई किया तो जो आपका जो आई मेकअप है वो बहुत ही बढ़िया उभर के आएगा। तो इस तरह से आप ब्लेंड कर लिया। अब बारी आती है आईब्रोज़ की। तो यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड से ब्राउन कलर के शेड को पिकअप किया है और इस तरह से मैंने अपने आईब्रो को केवल फिल किया है। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि मुझे अपने आईब्रो का शेप पसंद है, बस मैं उसे हल्का सा फिल करती हूँ। तो यहाँ फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर लिया है। ब्लैक कलर कभी ना ले। तो मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर से अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ और फिर थोड़ा सा मैं कंसीलर को लेके अपने आईब्रोज़ के ऊपर और नीचे को लगा के उसे ब्लेंड करती हूँ। इस तरह से जो आपका आईब्रो का जो शेप है वो बहुत ही बढ़िया उभर के आता। अब बारी है आई मेकअप की। तो यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड से सेम ट्रांजिशन कलर को लिया है और पूरे अपने आईलिड में उसे ऐसा बेस के जैसा ब्लेंड किया है। मैंने दोनों आँखों में ट्रांजिशन कलर को आईलिड के ऊपर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। आफ्टर डैट मैंने यहाँ पे रोज़ गोल्ड आई पैलेट से पीच कलर का आई शेडो लिया है और उससे मैं क्रीज लाइन डेवलप मैंने यहाँ वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे बेबी पिंक कलर
का आई शेडो पैलेट लिया और उस लोअर आईलिड में पूरा अच्छी तरह से लगाया, यानी इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक मैंने बेबी पिंक कलर को लगाया है। तो देखिए मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है काजल की। तो मैंने यहाँ पे NYBE का काजल को यूज़ किया है। ये है द बिग एप्पल ऑफ माय आई। ये वाटर रेसिस्टेंस है, स्मज प्रूफ है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। तो इस तरह से मैंने इसे अपने आईलिड के नीचे और इवन अपने आईलिड के ऊपर में भी इस तरह से मैंने काजल को लगाया है। तो अगर इस तरह से आप दोनों ऊपर और नीचे आईलिड में काजल को लगाएंगे तो आपकी आंखें ओपन अप लगेगी, यानी कि बड़ी लगेगी। तो देखिए मैंने ऊपर भी हल्का काजल को लगाया है, नीचे भी, तो इस तरह से हमारी आंखें थोड़ी सी बड़ी लगती है। आफ्टर डैट मैंने यहाँ पे सेम पिच कलर का जो आई शेडो पैलेट है उसे मैंने नीचे लोअर लैशेस में इस तरह से स्मज करते हुए लगाया है। तो सेम प्रोसेस है। चूँकि आंखें छोटी है तो इस तरह से आप लगाएंगे तो आपकी आंखें थोड़ी बड़ी दिखेगी और थोड़ी ओपन अप भी दिखेगी। तो मैंने दोनों आँखों में इस तरह से पीच कलर को नीचे स्मज करते हुए हल्का इस तरह से लगाया है। तो अब मेरी आई मेकअप लुक अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब बारी आती है यहाँ पे आईलाइनर की। तो यहाँ पे मैंने लिक्विड आईलाइनर लगाया, NYBE का लिक्विड आईलाइनर। तो ये भी आईलाइनर बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अफोर्डेबल है। ये 6 ml इसकी क्वांटिटी है और बहुत ही अफोर्डेबल आईलाइनर है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे विंग निकालने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। विंग निकालना मुझे उतना अच्छी तरह से आता नहीं, बट मैं सीख रही हूँ। आईलाइनर लगाने के बाद आप मस्करा को ज़रूर अप्लाई करें। एक्चुअली मैं यहाँ मस्करा लगाना भूल चुकी हूँ, तो आप मस्करा को ज़रूर अप्लाई करके अपने आई मेकअप को कंप्लीट करें। फिर मैंने यहाँ पे द वन के लूज़ पाउडर से पूरा मेकअप को सेट कर लिया है। अब बारी आती है कॉन्टोरिंग की। तो मैंने यहाँ पे NYBE का कंसीलर कॉन्टूर कलर करेक्टर पैलेट को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर के कंटूरिंग को लिया है और इस तरह से अपने चिक को कंटूर कर रही हूँ, इवन अपने नोज़ को। तो कंटूरिंग भी बहुत ही ज़रूरी, इस तरह से आपको चेहरे को एक डायमेंशन मिल जाता है, एक शेप मिल जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने चिक और नोज़ को अच्छी तरह से कंटूर कर लिया है। इस तरह से आप नाक के दोनों तरफ लाइन इस तरह से ड्रॉ करके उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर ले। अब बारी आती है ब्लश की। तो मैंने यहाँ पे सेम पैलेट से 2 कलर के ब्लश को मिक्स एंड मैच करके एक शेड निकाला है। यहाँ पे मैंने बेबी पिंक और पीच कलर को मिक्स करके ब्लश को लगाया है। थोड़ा सा ब्लश को आप ज़्यादा लगाएं क्योंकि वो कुछ समय के बाद वो फेड हो जाता है। तो इस तरह से मैंने ब्लश को लगाया। अब बारी आती है हाइलाइटर की। तो यहाँ पे मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर यूज़ किया है। तो हाइलाइटर भी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे अपने चिक्स एरिया, टिप ऑफ द नोज़, क्यूपिड बोस, चिन एरिया, फोरहेड में चारों तरफ अच्छी तरह से हाइलाइटर लगा लिया है। हाइलाइटर लगाने से चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। तो आप देखिए हमारे चेहरे पे कितना सुंदर ग्लो आ गया है। तो अब बारी आती है थोड़ा सा आँखों में थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सेम वेट एंड वाइट का आई शेडो पैलेट से यहाँ रोज़ गोल्ड कलर लिया है और उसे आँखों के कॉर्नर में इस तरह से लगाया है। तो इस तरह से कॉर्नर में लगाने से सबसे बड़ी पहली बात तो आपकी आंखें थोड़ी और लंबी दिखती है और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी दिखता है। मैंने आईब्रोज़ के नीचे भी तो उसे हाइलाइटर को अच्छी तरह से वहाँ अप्लाई कर लिया है। तो ये है मेरा लुक। अब बारी आती है लिपस्टिक। इस लिपस्टिक की तो मैं एक बात ही क्या करूँ, इतना बढ़िया लिपस्टिक है। ये है पर्पल का अल्ट्रा HD वेलवेट मैट लिपस्टिक स्लीप ओवर कंपेनियन 9। इतना पिगमेंटेड है कि एक ही स्वाइप में आपको पूरा कलर दे देता है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मिलते हूँ अब ड्रेसअप होने के बाद। तो ये आफ्टर दैट ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप ये लुक मेरे पसंद आए। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 गिव अ बिग थम्स अप, लाइक शेयर एंड